मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान क्योंकि अब आखिरी तुरुप का पता चल सकता है, यानी वो डर्टी बम बना सकता है और डर्टी बम मार सकता है। तो सवाल उठ रहा है कि क्या अगर ईरान अगर डर्टी बम मारेगा तो जाहिर तौर पर उसके खिलाफ न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन डर्टी बम क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? दरअसल ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास करीब 440 किलो अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम है, जो लगभग 60% तक संवर्धित है। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक संवर्धित करना पड़ता है। तो सवाल उठे कि क्या ईरान इस समय मौजूदा सामग्री से डर्टी बम बना सकता है? अब सवाल उठ ये भी रहा है कि डर्टी बम होता क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल डर्टी बम को रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है। ये परमाणु बम नहीं होता, इसमें कोई परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया या विखंडन नहीं होता। ये एक ऐसा उपकरण है जिसमें साधारण विस्फोटक जैसे डायनामाइट या अन्य पारंपरिक बम को रेडियोधर्मी पदार्थ के साथ मिलाया जाता है। इसका उद्देश्य परमाणु धमाका करना नहीं, बल्कि किसी इलाके में रेडियोधर्मी प्रदूषण फैलाना होता है। डर्टी बम में इस्तेमाल होने वाला रेडियोधर्मी पदार्थ कई स्रोतों से मिल सकता है, जैसे चिकित्सा उपकरणों से, उदाहरण के तौर पर कैंसर उपचार में इस्तेमाल होने वाला सीजियम-137, औद्योगिक उपकरणों से जैसे कोबाल्ट-60 और अनुसंधान संस्थानों से किसी देश के पास मौजूद अत्यधिक संवर्धन यूरेनियम। अब ये कैसे काम करता है? दरअसल रेडियोधर्मी पदार्थ को विस्फोटक के चारों ओर पैक किया जाता है। इसे ड्रोन, वाहन या यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइल से भी ले जाया जा सकता है। लक्ष्य से टकराने पर विस्फोटक जोरदार धमाका करता है। धमाके की शॉक वेव गर्मी या दबाव से रेडियोधर्मी पदार्थ धूल और महीन कणों में टूटकर हवा में फैल जाते हैं। ये कण आसपास के इलाकों, आमतौर पर कुछ शहरी ब्लॉक के भीतर जमीन पर गिर जाते हैं। इससे जमीन, इमारतें, वाहन, लोग, हवा, सांस के जरिए और संभवतः पानी और भोजन भी दूषित हो सकते हैं। इसमें न तो परमाणु विस्फोट होता है और न ही मशरूम क्लाउड जैसा दृश्य होता है। यह परमाणु बम की तरह भारी तबाही तो नहीं मचाता। इसका मकसद सामूहिक हत्या से दहशत फैलाना, अफरा तफरी, आर्थिक नुकसान पहुंचाना होता है। इसे एरिया डिनाइल वेपन भी कहा जाता है, यानी ऐसे हथियार जो किसी इलाके को लंबे समय तक इस्तेमाल के लायक न रहने दे। अब तक किसी भी देश या गैर राज्य संगठन ने युद्ध में डर्टी बम का इस्तेमाल नहीं किया है। ये लंबे समय से अवधारणा मौजूद है, लेकिन व्यवहार में इसका उपयोग नहीं हुआ। तकनीकी दृष्टि से देखें तो डर्टी बम बनाना परमाणु बम की तुलना में काफ़ी आसान है। इसके लिए जटिल परमाणु डिजाइन की जरूरत नहीं होती। अगर किसी देश के पास रेडियोधर्मी सामग्री, विस्फोटक तकनीक और वैज्ञानिक विशेषज्ञता है तो वह सैद्धांतिक रूप से ऐसा उपकरण बना सकता है। ईरान के पास परमाणु कार्यक्रम, वैज्ञानिक ढांचा, विस्फोटक विशेषज्ञता मौजूद है, इसलिए संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में विश्लेषकों का मानना है कि इसकी संभावना हालांकि कम है। ऐसा कदम उठाने का मतलब होगा कि अमेरिका और इजराइल जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों को सीधे चुनौती देना। इससे गंभीर सैन्य टकराव और संभवतः भारी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। किसी भी देश के लिए ऐसा जोखिम उठाना बेहद बड़ा और खतरनाक फैसला होगा।